बहुत समय पहले एक छोटी से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। नाम था मीरा। मीरा 8 साल की थी और बहुत जिज्ञासु थी, लेकिन कभी कभी गुस्सैल भी हो जाती। उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था जो थोड़ा अलग था। वे एक दूसरे धर्म के थे, उनके कपड़े अलग थे और वे थोड़ी अलग भाषा बोलते थे। मीरा के माता पिता हमेशा कहते, उनसे दूर रहो, वे हमारे जैसे नहीं हैं। मीरा ने ये बात मान ली और पड़ोसियों को देखते ही चिढ़ने लगी। अगर आप भी कभी ऐसे झगड़ों में फंसे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी स्टोरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कहानियां मिस ना हो। एक दिन मीरा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोसी का छोटा लड़का रमेश आया और बोला, मीरा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? मीरा ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम हमारे जैसे नहीं हो, जाओ यहाँ से। रमेश उदास हो गया और चला गया। लेकिन मीरा के दोस्तों ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा, वे अलग हैं। मीरा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। अब सस्पेंस बढ़ रहा है, क्या होगा आगे? अगर आपको लगता है कि मीरा को सबक मिलना चाहिए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। कमेंट में बताइए आप ऐसे में क्या करते। अगले दिन मीरा स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में एक ऊंची दीवार थी जहाँ से नीचे एक गहरी खाई थी। मीरा तेज दौड़ रही थी कि अचानक फिसल गई और खाई में गिर पड़ी। वो चीखी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मीरा घायल हो गई, उसका घुटना कट गया, हाथ में चोट लगी और वो रोने लगी। ऊपर से उसके गांव के लोग गुजर रहे थे। पहले उसके अपने गांव के पुजारी आए। उन्होंने मीरा को देखा, लेकिन सोचा ये गंदी है, छू ना सकूं। वे चले गए। फिर उसके गांव के एक अमीर व्यापारी आए। उन्होंने कहा, अगर मैं इसे छू लूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई और आएगा। वे भी चले गए। अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट में मदद लिखकर सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब करके और कहानियां सुनते रहिए। मीरा रोती रही। तभी दूर से एक आदमी आया। वो एक सामरी था, वही सामरी जो दूसरे धर्म का था, जो मीरा के पड़ोसी थे। सामरी ने मीरा को देखा और तुरंत दौड़कर नीचे कूद गया। उसने अपनी चादर उतारी, मीरा को बांधा और धीरे से ऊपर उठाया। मीरा डर गई और बोली, तुम कौन हो? मुझे मत छुओ, तुम मेरे पड़ोसी हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मॉरल स्टोरीज ज्यादा आएं, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय बताइए, सच्ची मदद क्या है? सामरी मुस्कुराया और कहा, बेटी, पड़ोसी वही है जो मुसीबत में मदद करे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या रंग का हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है। उसने मीरा को अपनी पीठ पर लादा और गाँव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मीरा की मरहम पट्टी की। सामरी ने डॉक्टर को पैसे दिए और बोला, अगर और खर्च हो तो मुझसे ले लेना, ये बच्ची अब ठीक हो जाएगी। मीरा घर पहुंची तो उसके माता पिता हैरान थे। उन्होंने सामरी को धन्यवाद दिया। मीरा ने सबको बताया कि कैसे सामरी ने उसकी जान बचाई। शाम को मीरा सामरी के पास गई और बोली, मैं कल तुम्हारे लड़के रमेश से झगड़ा कर रही थी, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गई कि सच्ची मदद बिना भेदभाव के की जाती है। कोई भी इंसान हमारा पड़ोसी हो सकता है अगर वो अच्छा हो। ये सीख आपको कैसी लगी? कमेंट में प्रेरणादायक लिखिए अगर हाँ, और सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए। सामरी ने मीरा को गले लगाया और कहा, बेटी, याद रखो, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से और सारे मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। लूका 10:27। भेदभाव मत करो। अगर कोई भूखा हो, घायल हो या उदास हो तो बिना सोचे मदद करो, यही सच्ची मदद है। अगले दिन से मीरा बदली हुई थी। वो रमेश के साथ खेलने लगी, पड़ोसियों से बात करने लगी। गाँव में सबने सीखा कि असली पड़ोसी वही है जो दिल से मदद करे, न कि सिर्फ नाम का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस टॉपिक पर हो, जैसे दोस्ती या ईमानदारी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।